जय हिंद। एसएससी जीडी के एग्जाम्स चल रहे हैं, 4 शिफ्ट में होते हैं एग्जाम। ठीक है, 6 मई से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज वाले सारे क्वेश्चन रिवाइज करिएगा। आज मोस्टली मैंने पीछे वाले जितनी शिफ्ट में क्वेश्चन है उन सबको डिस्कशन में लाया है। ठीक है, उनके साथ उनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखेंगे। 200 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा पॉलिटी को मैं हाईलाइट करूंगी अगेन, क्योंकि पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉलिटी को थोड़ा सा रिवीजन में जाएंगे, फिर 200 क्वेश्चंस करेंगे। दोबारा देखिए पॉलिटी को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पॉलिटी समझ नहीं आई होगी। दोबारा पॉलिटी ये पढ़ाया था सारा मैंने कल। हाँ, दोबारा से देखो, ठीक है, आइडिया हो जाएगा। ठीक, भारत का दुनिया में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो भारत का है। किसका है? भारत का। रिजिड है, फ्लेक्सिबल है। कोई भी अमेंडमेंट करनी हो तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है? 2/3। जितने लॉ बनते हैं, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है वो पार्लियामेंट होती है, जुडिशरी नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, उनके पास अथॉरिटीज होती है, बट ये लॉ मेकिंग बॉडी नहीं होते। लॉ मेकिंग बॉडी जो होती है पार्लियामेंट होते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जब भी दोनों हाउसेस को एड्रेस करना हो, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को समन भेजते हैं और दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, 542 करंटली जो सीट्स है लोकसभा की 542 है, और राज्यसभा की जो है उनको हम 530 + 12 करते हैं। ये जो 12 लोग होते हैं, जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, याद रखिएगा, ये इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। कौन से 12? वन हु नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा, ये प्रेसिडेंट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं, ध्यान से सुनिए, उन इलेक्शन वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। उसको लोकसभा में, लोकसभा लोगो दोबारा बनाएगी, सभा है, इसको लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा जो है अपर हाउस है। अपर हाउस राज्यसभा को इसलिए कहा जाता है नेवर डिसॉल्व। कौन सी जो सभा है डिसॉल्व नहीं होती, याद रखिए, वो कौन सी है? राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा डिसॉल्व एनी टाइम, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट जो है ये हाईएस्ट, यहाँ पे बड़े सारे क्वेश्चन लिखिए, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम, हु इज द सुप्रीम कमांडो, सुप्रीम सुप्रीम of Indian defense? Who is the head of the, who is the supreme of Indian defense? सुप्रीम ऑफ इंडियन डिफेंस कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हु अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर? अगर विशाल ये क्वेश्चन आया तो क्या लिखेगा आंसर? ये क्वेश्चन आ रहा है, हु अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, लिखो, हु अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। हु अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर? स्टेट से बहुत, स्टेट असेंबली से, स्टेट लेजिस्लेटिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये मैं हर शिफ्ट में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, हु अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर? गवर्नर। एंड हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? गवर्नर। कौन होते हैं? गवर्नर। हेड ऑफ द कंट्री लिखते जाओ, हेड ऑफ द कंट्री यहाँ पे भी अभी आएगा। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। भारत में एक व्यक्ति है जिनका नाम है एमएन रॉय। क्या है? एमएन रॉय। सबसे पहले ये इन्होंने प्रपोज किया था 1934 में। यहाँ पे डेट्स भी पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रपोज कब किया था? 1934 में एमएन रॉय ने। एमएन रॉय ने क्या प्रपोज किया कि हमारा भी एक क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें हम अपने लॉज बना सके। उस असेंबली के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी होनी चाहिए, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर हम अपने लॉज को, रूल्स एंड लॉज बनाए। ठीक है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये फर्स्ट प्रपोज बाय एमएन रॉय। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है? बी एन राव। कौन है? बी एन राव।
ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ये क्वेश्चन आ चुके हैं शिफ्ट में, रिपीट भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते, ये रिपीट्स भी होते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, अब पहली बार यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, लिखिए हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। लिखो क्लाइमेट एटली, कौन थे? क्लाइमेट, CLEMET, क्लाइमेट एटली। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इस तरह नहीं आया, ठीक है। हम हमेशा जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं क्लाइमेट एटली का क्वेश्चन जरूर करते हैं। अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन कल क्या आया, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस, ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस, जब भारत आजाद हुआ ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्लाइमेट एटली। कौन था? क्लाइमेट एटली। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट, पहला क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट, पहली बार कब मिली थी? 9 दिसंबर। कब मिली थी? 9 दिसंबर। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सॉरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनाए गए? प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। लिखो, हु वाज द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, हाँ, सच्चिदानंदा सिन्हा, फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कौन है? सच्चिदानंदा सिन्हा। और ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ठीक है। सच्चिदानंदा सिन्हा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब लिखो, हु वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फर्स्ट क्या है थे? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ। हु वाज द फाउंडर? जनसंघ। जनसंघ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल बंगाल में इलेक्शन हुए, तो जो जनसंघ जिसको हम बीजेपी कहते हैं, ठीक है, उसके फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा पर, ये जो भी करंटली टॉपिक्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन रहता है, लिखिए हु फाउंडेड जनसंघ? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आरएसएस नहीं है, ठीक है, ये जनसंघ है, बीजेपी, ठीक। बीजेपी वाज फाउंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। कोलकाता पोर्ट इज रीनेम एज, तीसरी बार रोज करवा रही हूँ क्वेश्चन, याद नहीं कर लेना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। चलिए, अब यहाँ पे मैं अब नॉन स्टॉप चलूंगी क्योंकि टाइम देख मैम आ जाएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडवाइजर जो है BN राव है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हमेशा चेयरमैन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर। हु सेड, लिखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होने वाला है, हु सेड आर्टिकल 32 is known as heart and soul of Indian Constitution? Who said Article 32 is known as heart and soul of Indian Constitution? BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, ठीक है। यहां देखो, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1940। When did Constituent Assembly met at Central Hall of Indian Parliament? कहाँ कब मिली? ये लिखो, when did वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कब मिली? 9th फर्स्ट टाइम Constituent Assembly first time met at Central Hall of Parliament at 9th December 1946। कब मिली? 9 दिसंबर 1946। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने साल लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, ये याद रखना है। इस तरह याद, 2 साल 11 महीने 18, इंग्लिश में नहीं याद करना, इंग्लिश में याद नहीं होगा। 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल हमने USA से बाहर किया,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से बोरो किया, ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से बोरो की, कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली, सिंगल सिटीजनशिप जो है बोरोड फ्रॉम ब्रिटेन, नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली देयर आर हाउ मेनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, अब कितनी है 11 जो है 42nd अमेंडमेंट, विच अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन भी आता है, 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. Right to property removed from fundamental right by 42nd amendment and made a legal right under article 300A. ठीक है. Which article grantees right to life? Very यहाँ लिखो एक क्वेश्चन. Which article never suspended during emergency? Article 20 and 21. लिखो. Which article never suspended during emergency? Article 21. आर्टिकल 20 एंड 21. अच्छा, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ये रोज क्वेश्चन आ रहा है. विच आर्टिकल डील्स विद इक्वेलिटी बिफोर? आर्टिकल 14. आर्टिकल कितने हैं? ये 12 से 35. फंडामेंटल राइट्स कितने आर्टिकल हैं? लिखो. आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. कितने हैं? ड्यूटीज कितनी है? 12. ड्यूटीज कितनी है? 11. ड्यूटीज कितनी है? 11. ठीक है. ड्यूटीज 11 है. फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? आर्टिकल 12 to 35. ओरिजिनली 7 आर्टिकल थे. कितने थे? 7. अब कितने हैं? 6. 7 आर्टिकल जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या है? अब लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है. ये कौन सा राइट बन गया है? लीगल राइट. कौन सा है? लीगल राइट. ये भी याद, ये कॉमन क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं. ठीक है. आप देखो विच आर्टिकल एबॉलिश अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17. Fundamental duties, part 4A deals with the fundamental duty, article 51A. By which amendment were fundamental duty added? 42nd amendment 1976. Highest law officer कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल से एक क्वेश्चन लिखो. अटॉर्नी जनरल इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया. First law officer of India. Who is current Attorney General of India? R. Venkata Ramani. राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30 इयर्स की एज चाहिए होती है. ठीक है. लोकसभा के लिए आपको 25 इयर्स एज हो तो आप यू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा. Which article deals with the appointment of governor? Governor is the head of the state. Article 155 deals with the governor. पावर टू लेजिस्लेट एंड जो बच जाती हैं पावर्स वो कौन देता है? पार्लियामेंट देता है. विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज परमानेंट हाउस या अपर हाउस? दैट इज ए राज्यसभा. अब वापिस जा रहे हैं अपने क्वेश्चंस में. ये कर लिए थे? नहीं, ये नहीं किए थे. ये नहीं किया था. स्नो हीटर किया था ना. फर्स्ट प्लान नहीं किया था. ठीक है. ये कर लिए था ना बच्चा. ये वो अभी बाद में ये कर लिया ना. हाँ, यहां से कर. ठीक है. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर लेड बाय हैदर अली. ठीक है. ये भी वैसे कर चुके हैं. ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारी क्लास में. ठीक है. जब बार बार क्वेश्चन रिपीट हो ना उसको छोड़ना नहीं होता. ठीक है. मोस्टली मैंने देखा कि वो आ जाता है. ठीक है. फर्स्ट एंग्लो मैसूर 4 एंग्लो मैसूर वार हुई. ठीक है. कितनी हुई? ब्रिटिशर सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने जो वॉर हुई वो कौन सी थी? वो वॉर थी बैटल ऑफ प्लासी. कौन सी थी? बैटल ऑफ प्लासी. ठीक है. सिराजुद्दौला को डिफीट किया था, लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव. ठीक है. फिर बैटल ऑफ बॉक्सर हुई तो लेड बाय हेक्टर मुनरो. ये भी हार गए. ठीक है. इसके बाद दीवानी रूल जो है कहाँ पे ड्यूल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया? बंगाल में. किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने. ठीक. किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव. बंगाल पहले बंगाल नहीं था, उड़ीसा, बंगाल और बिहार आता था. क्या क्या आता था? ये एक प्रोविंस था. कौन कौन सा? उड़ीसा, बिहार और बंगाल. जो उड़ीसा वाला सुभाष चंद्र बोस बोर्न इन उड़ीसा. ठीक है.
हाँ, तब ये बंगाल प्रोविंस में आता था, इसलिए हम उनको बोलते हैं बंगाली है ये, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जो वॉर लड़ी वो कौन सी थी? एंग्लो मैसूर वॉर। कितनी हुई? 4 हुई। पहली लेड बाय द हैदर अली। हैदर अली वाज द फादर ऑफ टिप्पू सुल्तान, लॉयना मैसूर कहा जाता है। और पहली में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई। सेकेंड जो है हैदर अली एंड टिप्पू सुल्तान, ट्रीटी ऑफ मंगलुरु हुई। थर्ड मैसूर जो है टिप्पू सुल्तान लेड बाय एंड मैसूर अंडर द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। एंड फोर्थ में ही वाज डाइड। कौन? टिप्पू सुल्तान डाइड एट श्रीरंगपट्टनम। और सारा जो और पुराने जिनका ये बेंगलुरु था, ये स्टेट थी, उनको वापिस दी जाती है। वोडियार डायनेस्टी, हु रूल्ड आफ्टर टिप्पू सुल्तान? वोडियार डायनेस्टी फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल। ये जो मैसूर था ये पहले किसका था? वोडियार डायनेस्टी का, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सोलर सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया सांची। सांची जो है फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया कौन सी है? मोडेरा। फर्स्ट सोलर विलेज मोडेरा। फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज मसाली। फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज, फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ तेलंगाना, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज फ्रॉम तेलंगाना, 100% सोलर विलेज हो गया। कौन सी है? कोंद्रा रेड्डी पिल्ले। कौन सी है? कोंद्रा रेड्डी पिल्ले। इट इज लोकेटेड इन द तेलंगाना, ठीक है। कर लो ये आपको सोलर, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट इन इंडिया कोची। कोची जो है फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट इन इंडिया है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस हो गए, इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो ये सारे। दुनिया में लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना। इंडिया में सोलर एंड विंड प्रोड्यूसिंग कंट्री स्टेट्स हैं, कौन कौन सी है? राजस्थान एंड गुजरात। कौन कौन सी है? राजस्थान एंड गुजरात। अब यहां देखो, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर टुक प्लेस 1767 टू 1769, इसको छोड़ देते हैं। अब हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न? इंदिरा गांधी। कितनी लेडीज को, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कितनी लेडीज को अब तक भारत में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से 5 लेडीज को। कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, और एक रह गई। एक कौन सी रह गई? चलो ठीक है, लिखो कौन कौन सी हैं। इंदिरा गांधी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, और एक चेक कर लो, ठीक है, कौन है ये? मैं डिटेल में क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ठीक है। इन विच ईयर डेट, अच्छा, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न, कौन सा है? सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज पद्म विभूषण, थर्ड पद्म भूषण, एंड फोर्थ पद्म श्री, जो मुझे चाहिए, ठीक है। इन विच ईयर इंडिया होस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? इंडिया ने कब पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया? 1987। कब किया? 1987। Who held the office of the President of India between 1992 and 1997? Shankar Dayal Sharma. Shankar Dayal Sharma served as the president during these. Who became the president of India after Shankar Dayal Sharma? Likho. Who became the president of India after Shankar Dayal Sharma? And he was the first Malayalam president and the first Dalit president of India. K.R. Narayana. ठीक है? Who was the president after Shankar Dayal Sharma? ठीक है, K.R. Narayanan. Who was the president after Zakir? Who became the president after Zakir, after the death of Zakir Hussain? ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ऐसे रिपीट नहीं हुए क्वेश्चन, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन रिपीट होते थे,
Who was the first Indian president who died in the office? लिखो, Who was the first Indian, ये लिखवा रही हूँ आ रही उस पे दोबारा से, Who was the first Indian president who died in the office? Zakir Hussain. Who became the president of India after Zakir Hussain? V.V. Giri. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे Who was the scientist president of India? Dr. APJ Abdul Kalam. He was the 11th president of India. Name the president of India who takes sortie of submarines. APJ अब्दुल कलाम। फर्स्ट जो सॉर्टी ली थी, सॉर्टी या सबमरीन्स की या एयर की, दोनों की, एयरफोर्स और नेवी की सॉर्टी लेने वाले पहले प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। और फर्स्ट फीमेल जिन्हें सिखोई उड़ाया वो कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो थी 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। क्या थी? 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूछ सकते हैं व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या इस तरह भी पूछ सकते हैं हु वाज द 13 प्रेसिडेंट ऑफ 12 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या इस तरह भी पूछ सकते हैं नेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हु फ्लाई सुखोई MK1। ठीक है, इस तरह भी पूछ सकते हैं। अब तीन चीजें द्रौपदी मुर्मू से याद रखनी है जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। द्रौपदी मुर्मू बिलोंग करती है संथल कम्युनिटी से। कहां से? संथल। शी वाज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिखो, हु वाज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वाज द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड शी बिलोंग्स टू संथल ट्राइब। स्टेट कौन सी है? थोड़ा लगाओ ना जोर। अब स्टेट तो नहीं मैं बताऊंगी। अरे सही है, स्टेट नहीं मैं बताने वाली, आप बताओगे। चलो ऑप्शन दे देती हूँ, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। शी वाज द फॉर्मर गवर्नर जनरल गवर्नर ऑफ झारखंड। भाई गलत बोल रहे हो, झारखंड की फॉर्मर क्या थी? गवर्नर थी। और फिर क्या बनी? देश की प्रेसिडेंट। कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। एंड शी वाज द फर्स्ट ओनली प्राइम मिनिस्टर हु टेक और sortie who fly to attack हेलीकॉप्टर प्रचंड। प्रचंड से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये पहली भारतीय प्रेसिडेंट है जिसने अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड में सॉर्टी ली, और ये पहली भारतीय प्रेसिडेंट है जिसने क्या किया? सुखोई, रफाल और INS वागशीर की सॉर्टी ली। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the largest salt water lake in India? Largest salt water lake से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो largest, longest। ठीक है, अब यहां पे ये लेक आ गया। Which lake near the which river near the चिल्का lake? It is a महानदी। कौन सी है? महानदी। कौन सी है? महानदी। नेम द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। नेम द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। हीराकुंड डैम। कौन सी है? लार्जेस्ट हीराकुंड। हाईएस्ट मींस जो सी लेवल से जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है वो कौन सी है? टिहरी डैम। और ये भागीरथी रिवर के ऊपर है। और लिखो भैया डैम से क्वेश्चन। Bhakra Nangal Dam is the highest gravity dam of India. Bhakra Nangal is the highest gravity dam of India. Situated on Satluj River. Situated on built on Satluj। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर बनी है? सतलुज रिवर के ऊपर। Name the largest arc dam in India. Anicut. ANI Anicut। नहीं, इद्दुकी डैम। इद्दुकी डैम इज द लार्जेस्ट आर्क डैम ऑफ इंडिया। ठीक है, अब विच डैम इज नोन एज एनिकट डैम? यहाँ पे आज मैंने क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया है। हाँ, विच डैम एंड इट वाज बिल्ड बाय कैरिकाल चोला। आ गया समझ? यहाँ पे क्वेश्चन आज ट्विस्ट हो गया। कलानी डैम। Kalani Dam is the oldest dam of India. Which is the oldest dam of India? Kalani Dam.
and it is also known as Anikar Dam, and it was built by Kerikal Chola, and Cholas rulers ने ये बनाई थी on which river? कावेरी रिवर। कौन सी? कावेरी रिवर। ऑन विच स्टेट? तमिलनाडु। ठीक है, ये भी इस तरह के ही क्वेश्चन उन्होंने पूछने हैं, शानदार क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब देखो चिल्का लेक लार्जेस्ट लगून वाटर लेक है। ठीक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है। लगून वाटर मीन्स ये जो सी से पानी अलग होके बना देती है नदी, एक तरह की झील, इसको बोलते हैं लगून वाटर लेक। और यहाँ पे साल्ट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, इसीलिए लार्जेस्ट लगून एज वेल एज सॉल्ट वाटर लेक। चिल्का लेक में क्या मिलते हैं? एस्चुरीज क्रोकोडाइल, क्या सॉरी क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? क्रोकोडाइल। और कौन सी लेक जो है फेमस फॉर ऑलिव टर्टल? चिल्का लेक। कौन सी? चिल्का लेक। ये एक्सटिंक्ट प्रजाति है IUCN के अंदर। हाँ, फिर आगे ये आप देखो यहां पे who has been appointed as the new Director General of the Central Industrial Security Force, CISF के न्यू चेंज हो गया शायद, चेक करना, प्रवीण कुमार, चेक कर लेना। ठीक है, मैं रात को बनाया प्रेजेंटेशन, तो ये थोड़ा ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इंडिया और चाइना के बीच जो फोर्सेस होती है उनको ITBP, शत्रुजीत सिंह कपूर कहते हैं। रॉ रिसर्च इंडिया की जो एनालिसिस क्या है, एनालिसिस विंग्स है, उसको रॉ कहा जाता है। रिसर्च एंड एग्रीकल्चर विन प्रयाग जैक। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रवीण सूद, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रवीण सूद। डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स क्या है? ठीक है, ये भी याद। BSF के भी प्रवीण कुमार, CRPF के जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, SSB के सशस्त्र सीमा बल के संजय सिंघा है, CISF के राजवेंद्र सिंह भट्टी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के राकेश अगर है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है ब्रिग्यू श्रीवास्तव है। नेक्स्ट देखो, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर कुछ ज्यादा है। Which Indian sites were prominently mentioned in 2027 proposal submitted to the UNESCO World Heritage Site Center for consideration, particularly highlighting its ancient Buddha significance? ये सारनाथ है। ठीक है, इसको हमने आप इंटेंजिबल साइड में रखा है, इसको बुद्धा के सारनाथ को। बुद्धा का ओरिजिनल नेम देखो सिद्धार्थ गौतम है, इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं क्योंकि ये शाक्य क्लैन से आते हैं, तो इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। किस बुद्धिज्म, किस व्यक्ति को शाक्य मुनि कहा जाता है? लॉर्ड बुद्धा को, जिनका नाम ओरिजिनली सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। लुम्बिनी नेपाल में बॉर्न हुए थे। ठीक है, दुखा के कारण ये अपना घर छोड़ आते हैं, फिर ये क्या करते हैं, फिर ये बोध गया में एनलाइटमेंट होती है। ठीक है, बिहार में। उसके बाद ये आते हैं, पहला जो प्रवचन देते हैं वो धर्मा चक्र फॉर्म में, किसमें फॉर्म में देते हैं? धर्मा चक्रा। ये सारनाथ में देते हैं। कहाँ देते हैं? सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, और ये कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं? कपिला वस्तु। ही डिलीवर्ड फर्स्ट sermon in Sarnath known as sitting the wheel of dharma in motion, मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल में, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट काउंसिल बुद्धिस्ट की कहाँ पे हुई? राजगिरा में। अब उस दिन मैंने आपको बोला था मैं नाम दूंगी। ठीक है, ये लिखो, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़ी हमने ये तो पूरे 1 वीक से हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट राजगीर में हुई, दूसरी विशाली में, तीसरी पाटलिपुत्रा में, फोर्थ जो है कश्मीर में। ये चारों आपको याद हो गए। अब यहाँ याद करने हैं राजगिरा अजात शत्रु। राजगिरा हरियंका डायनेस्टी ने करवाई थी, अजात शत्रु। इसमें बुद्धा को 2 पार्ट्स में सुप्ता पिताका विनाया पताका। ठीक है, प्रेजाइडेड बाय द महाकशबा। ठीक है, सेकंड काउंसिल विशाली, प्रेजाइडेड बाय द सभा कमी काला सोखा। ठीक है, किसके टाइम हुई? काला सोखा। डिवीजन इनटू थेरावाड़ा एंड महासंघिका। ठीक है, थर्ड काउंसिल जो है पाटलिपुत्रा में हुई। मोगलीपुत्रा टिसा जो थे इसके प्रिजाइडेड थे और किंग थे अशोका। यार कौन था? अशोका।
ठीक है, ये कहाँ पे करवाएगी? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। फोर्थ जो थी कौन सी? कश्मीर में है, कुशानाज ने कराई थी। किसने कराई थी? कनिष्का ने। और यहाँ पे महायाना एंड हनयाना, बुद्धा के जो दो सेक्टर बुद्धिज्म डिवाइड हुआ, किसमें हुआ? ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट कौन से? इट वाज लेड बाय द कुशानास रूलर कनिष्का एंड बुद्धा डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हनयाना। Which operation was launched in 2025 by the Indian Army to ensure to safe conduct of Amarnath Yatra? ये आप 21, 22, 23, 24, 25 के क्वेश्चन करंट अफेयर में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा। ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था सियाचिन को कैप्चर करने के लिए। किस सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा? ऑपरेशन ऑपरेशन नमस्ते जो है कोविड के टाइम, इंडिया जब कोविड से लड़ रहा था तो इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, डेट इज ऑपरेशन नमस्ते। कौन सा है? ऑपरेशन नमस्ते। और विच ऑपरेशन वाज लॉन्च टू हेल्प श्रीलंका? रिसेंटली श्रीलंका में जो साइक्लोन्स आया था, उस साइक्लोन्स में जो डिजास्टर हुआ था श्रीलंका में, उसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सागर बंधु। कौन सा है? ऑपरेशन सागर बंधु, टू प्रोवाइड एड टू श्रीलंकन्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा पीछे करी। Which Veda is considered the origin of Indian music? Samaveda. Samaveda deals with the music. किसके साथ? म्यूजिक। ठीक है, मेन चारका समिति महर्षि चारका। Which soil is most suitable for cotton industry? That is a rigger soil, black soil. सक्सेसर ऑफ बिंबिसारा ये हम कर चुके हैं। अजात शत्रु, ये मैंने आपको हाथों से क्वेश्चन लिखवाए थे। ठीक है, जो 3 बजे की क्लास है उसमें। आप इन विच रीजन झूमर, एक है घूमर, लिखो GOOMER। घूमर जो है, ये घूमर जो है राजस्थान का डांस है। ठीक है, लिखो घूमर राजस्थान। कलबेलिया इंटेंजिबल डांस फॉर्म है राजस्थान की, कलबेलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और चाव, CHHAUU, चाव जो है ये भी इंटेंजिबल डांस फॉर्म है। कहाँ की? झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार, वेस्ट बंगाल। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का ये इंटेंजिबल यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट है। व्हाट इज द कल्चरल प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन शिफ्टिंग में देखने को ब्रह्मपुत्र नदी से मिल रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑन विच रिवर? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, मझोली से 4-5 बार मैं हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देख चुकी हूँ। ठीक है, मझोली का क्वेश्चन 2017, 18, 19 में सबसे ज्यादा आता था, फिर थोड़ा थम गया क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था मझोली। ओनली रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज मझोली ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज सिचुएटेड इन असम। ठीक है, अब असम यहां से निकलती है, एक ग्लेशियर का नाम, उस ग्लेशियर का नाम यहां से पूछा, अंगसी ग्लेशियर। वैसे तो हम ये पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर, कहां से ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर से। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र जो है मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, तो वहां से जब ओरिजिनेट होती है तो उसको तसांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तसांगपो। बट कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है? अंगसी ग्लेशियर। कौन सा है? गॉड ब्लेस यू, ये क्वेश्चन आएगा भाई। अंगसी ग्लेशियर कौन सा है? अंगसी ग्लेशियर। और जब एंटर करती है भारत में ब्रह्मपुत्र, ये कौन सी? तसांगपो, तो भारत में नामा भारवा नाम के एक पास से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। फिर ये अपने ओरिजिनल नाम पे असम में आती है, और फिर ये जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। और ये क्या है? हिमालयन, ट्रांस हिमालयन रिवर। कौन सी रिवर है? ट्रांस हिमालयन। एंड द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, विच इज द ओल्डेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? और सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन सी रिवर का ज्यादा है? वॉल्यूम भी ब्रह्मपुत्र का है। किसका है? ब्रह्मपुत्र का वॉल्यूम ज्यादा है, लंबी जो है वो गंगा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। विच टाइप ऑफ मसल? हार्ट में कार्डिक मसल्स होते हैं ह्यूमंस में, और ये इनवॉलेंटरी होते हैं, ये मूव नहीं करते।
ठीक है, हमारी जिसे हम ये हाथों के मूव्स कर सकते हैं, हार्ट के मसल जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं, मूव्स नहीं करते। वो कल मैं साइंसिस के क्वेश्चन ज्यादा रखूंगी, ठीक है। कल तो खैर छुट्टी है फ्राइडे को, ठीक है। तब मैंने अभी साइंसिस भी करवानी है। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, ये कल वाली शिफ्ट में क्वेश्चन था, 4th शिफ्ट में ये वाला, ठीक है। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कॉल्ड इंदिरा कोल, क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। अब ये सारे पॉइंट्स देखिए कौन कौन से हैं। ये देख लो, ये सारे पॉइंट्स करने हैं। अब यहाँ पे हाँ, ये मैं पीछे की है, ठीक है, क्योंकि कल ही हमने ये क्वेश्चन किया था, 4th शिफ्ट में ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहाँ पे ये रट लो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। एक तो ये जो पॉइंट है इंडियन मेनलैंड है, क्या है? मेनलैंड, ठीक है, इंडियन मेनलैंड। अब सदर्न मोस्ट मेनलैंड पॉइंट ये कौन सा है? और जो यहाँ है 2004 की सुनामी में जो सबमर्ज हो गया था, वो इंडियन किसका है? नहीं, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन किसका है? ये इंडियन यूनियन का है। किसका है? इंडियन यूनियन का। दोनों पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे हमेशा बच्चे इन दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट कराते हैं और आंसर गलत लिखाते हैं। जब पूछेंगे मेनलैंड, पूरे भारत की मेनलैंड कौन सी? कन्याकुमारी। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मेन इंडियन टिप पूछेंगे तब भी, ठीक है, कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। लास्ट जो बॉर्डर शेयर करते हैं हम, कन्याकुमारी शेयर करती है किसके साथ बॉर्डर? श्रीलंका के साथ, ठीक है। ये कन्याकुमारी यहाँ पे गई, ठीक है। यहाँ पे कन्याकुमारी में कौन से 3 ओशन बॉडीज मिलती है? बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन को कौन कौन मिलता है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, कहाँ पे? कन्याकुमारी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट भारत का ये वेस्ट है, तो गुजरात इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड सेट, क्योंकि भारत में सेट भी सबसे मेरी टर्न आ गई या अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। हम थोड़े सुपरस्टिशियस कम है, बट सुपरस्टिशियस वाली चीजें ज्यादा करते हैं क्योंकि ये ज्यादा आते हैं, ठीक है। सुपरस्टिशियस में बोलेंगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हम बोल रहे हैं आएगा, ठीक है। दुनिया में हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, सुपरस्टिशन इज अनदर फैक्टर। अगर आप अपने हार्ड वर्क करते रहोगे, कोई भी आप पे कुछ भी कर लेना, वो सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। और इसलिए आप अपने जगह पांव मजबूत करके खड़े रहे, तो आपको कोई हिलाने की ताकत नहीं होनी चाहिए किसी में, ठीक है। कोई हिला के तो दिखाए। लड़ाई अपने साथ है, किसी के साथ जिंदगी में नहीं है, ये याद रखें। मेरी लड़ाई मेरे साथ है, मेरी लड़ाई तेरे साथ नहीं है। हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं, खुद के साथ लड़ाई करनी है ऊपर उठने की। दूसरा नहीं बोलेगा ले जंप तो ऊपर उठ जा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट मेन पॉइंट कन्याकुमारी, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लो, फिर से आ सकते हैं, आ सकते क्या, आ ही रहे हैं। पेपर अच्छा डाल रहे हैं, पेपर बड़े अच्छे डाल रहे हैं, मजे आ रहे हैं ये देखने में, ठीक है। जो नहीं पढ़ेंगे वो बेचारे बोलेंगे क्या बकवास पेपर डालते हैं, पढ़ाते नहीं, ठीक। ये हो गया इंदिरा कोल, ठीक। ये हमने अभी किया। डस्टर लेके भी आए हैं, फिर भी हम डस्टर में काम नहीं करते। बाली, बाली यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा में होती थी पहले, सदियों पहले ना, यहाँ से बाली तक यात्रा जाती थी। मैम आ गए, ठीक है। एनुअल शेड नॉक्रेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने करंट अफेयर से सारे फेस्टिव्स उठाया है, क्योंकि फेस्टिव्स भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एनुअल शेड नॉक्रेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी इन मेघालय? खासी, कौन सी है? खासी कम्युनिटी सेलिब्रेट या कौन सा शेड नॉक्रेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेघालय।
मेघालय में खासी जयंतिया गारो है। कहाँ पे है? मिजोरम में नहीं है खासी जयंतिया गारो, कहाँ पे है? मेघालय में। और जो मिजोरम है और त्रिपुरा है, ये लास्ट दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट्स हैं भारत की। पूछ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट है? त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। बत्तुकम्मा वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसको हम जो है फ्लोरल फेस्टिवल भी है बत्तुकम्मा तेलंगाना में। पेंगसू पास, पेंगसू पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इंटरनेशनल फेस्टिवल यहाँ पे नामपोंग में, हिमाचल अरुणाचल प्रदेश की नामपोंग डिस्ट्रिक्ट में पेंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पर्पल फेस्टिवल इस बार पहली बार कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। किसके लिए किया गया था? डिसेबल पर्सन के लिए। अरुणाचल प्रदेश सनराइज, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश लैंड ऑफ सनराइज है, तो सनराइज यहाँ पे डोंग विलेज, विच विलेज डोंग एंड अंजव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। चपचरकुट, ये कल या परसों की शिफ्ट में क्वेश्चन था। उड़ीसा, ये एजवाल, मिजो कम्युनिटी सेलिब्रेट चपचरकुट इन एजवाल। मैं आपको अभी ये दे देती हूँ, अगर प्रेजेंटेशन हुई मेरे पास सारे डांसेस मैं अभी आपको। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक अरुणाचल प्रदेश, जीरो फेस्टिवल अनाज। पहले जब जीरो फेस्टिवल होता था 2017-18 में बड़ी धूमधाम के मनाया जाता था। अब यहाँ पे देखो, ये भारत की न्यू इंटेंजिबल साइट कौन सी बनी है? दीपावली। कौन सी बनी है? दीपावली। कौन सी है? दीपावली। ये कब डिक्लेयर हुआ? 20 सेशन यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी हेल्ड एट रेड फोर्ट दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली। हाँ, आप देखो इंटेंजिबल ऊपर से लेके नीचे तक, यहां से कौन करते हैं? उल्टा नहीं सीधे आते हैं, वैसे मैंने गलत लिखा है। यहां से आप बनाओ भाई इंटेंजिबल साइड। रामलीला फर्स्ट, बनाओ बनाओ जल्दी से। रामलीला फर्स्ट, ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग सेकंड, कुत्युत्तम, ये तीनों ही 2000 में फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई। नेम द फर्स्ट 3 यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। कौन कौन सी है? रामलीला, ट्रेडिशन ऑफ चैंटिंग एंड कुत्युत्तम। करो, लिखो, मैंने थोड़ा लिखना है भाई, मैं तो रात के 3 बजे तक प्रेजेंटेशन बनाती हूँ। किसने बताया? हाँ, मैं तो बनाऊंगी, ठीक है। मैंने आज पूजा करनी थी तो फिर मुझे पता था क्या मैं लेट हो जाऊंगी। रमन, रिलीजियस फेस्टिवल रिचुअल थिएटर द गढ़वाल हिमालयास, ठीक है। मुदित्तु, अब यहाँ पे आपको ना क्रम में आ सकते हैं भाई। 10 में भी, 2010 में भी 3 है। चाओ, कलबेलिया, मुडियुत्तम, ये सारे क्या है? डेंसिस हैं। ये क्या है? डेंसिस। मुडियुत्तम जो है रिचुअल लार्जेस्ट थिएटर डेंसिस है। कहाँ का? केरला का, ठीक है। मुडियुत्तम केरला, कलबेलिया राजस्थान, चाओ जो है गुजरात, सॉरी झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। बनाते जो भाई, बैठने के लिए थोड़ी लाई हूं मैं आपको, मैं स्टूडेंट थोड़ी हो, तुम स्टूडेंट्स हो। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रिसाइटिंग अ सेक्रेट टेक्स्ट इन ट्रांस हिमालयन रीजन, ठीक है। संकीर्तन, संकीर्तन जो है सिंगिंग, ड्रमिंग, डांसिंग ऑफ मणिपुर, ठीक है। ये 2013। अब देखो 12 में 1, 10 में कितने थे? 3, 11 खा लिया कहीं। हाँ, 11 में कोई नहीं था, ठीक है। फिर 12 में, फिर 13 में संकीर्तन, 8 जिसको बोलते हैं, ये रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग का मणिपुर है, ठीक है। 7th में ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट यूटेंसिल, ये जिंदल गुरु पंजाब, कहाँ के हैं? पंजाब के, ठीक है। नौरोज, नौरोज पारसी कम्युनिटी फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, इसको भी इंटेंजिबल। ये कब होता है? हर साल 21 या इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च, तो अब क्या सेलिब्रेट किया जाता है? नौरोज। ये हिल रहा है। फिर योगा को 2016 में, जब मैंने पहली बार करंट अफेयर पढ़ाना शुरू किया था, जो पहला इंटेंजिबल डांस आया था वो कौन सा था? योगा। 10 साल हो गए, ठीक है। कुंभ मेला 2017, फिर मुझे सारे याद है, जब मैंने यहां से पढ़ाती हूँ वहां से मुझे याद है। योगा, कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गरबा और दीपावली, ठीक है। ये तीनों आपको पूछ सकते हैं। 2025 में दीपावली, 23 में गरबा, जेठालाल वाला, ठीक है। 2021 दुर्गा पूजा इन कोलकाता, 27 कुंभ मेला, योगा 2016, ये याद रखिएगा।
हाँ, यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक मैं सोच रही हूँ आया क्यों नहीं है। ठीक है, मनरेगा का न्यू नाम क्या है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। क्या है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। न्यू गारंटी नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर हाउस होल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर। आप कितने 125 डेज के लिए आपको जो है फाइनेंशियल क्या दी जाएगी, हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। या ये क्वेश्चन कर लो। अब रीनेम, सब रीनेम्स कहाँ गए? सब रीनेम्स चलो बाद में करते हैं, ठीक है, वो पूरा टॉपिक ही करते हैं, अभी है मेरे पास सब रीनेम्स हैं। ठीक है, यहाँ देखो, एक और मैम को बोलना आज मैम 20 मिनट लेट छोड़ेगी। अगर मैम आई ना, बोला मैम 20 मिनट लेट छोड़ेंगी। हाँ, बोल के आना मैम को बोलना आप पीछे एसी में बैठो, मैम बोल रही है 20 मिनट में लेट छोड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, विच राइट इज कंसिडर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी? Right to life, Article 21, never suspended during emergency. And which Article 21 deals with right to life and personal property, right to privacy. ये क्या है? right कौन सा है हमारा? privacy. ठीक है, on the border of which state is the Nilgiri mountain range located? Nilgiri is the first biosphere. ठीक है, भारत की पहली बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर सबसे बड़ा एटमॉस्फेयर, ये सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे लैंड भी मिलती है, एटमॉस्फेयर में मिलता है, और क्या मिलता है? ओशन बॉडी भी मिलती है, वाटर भी। तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, केरला जो है यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन रेंज पाए जाते हैं। तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है डेट इज ए जिंदा गाड़ा। कौन सा है? दूधा बेटा। ठीक है, और केरला की जिंदा गाड़ा जो है ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। दूधा बेटा और जिंदा गाड़ा भी हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। अंडर विच आर्टिकल इज द प्रोविजन फॉर जॉइंट सेटिंग? दोनों हाउसेज एक साथ बैठ सकते हैं, आर्टिकल 108। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये अब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट 5 ईयर एग्रीकल्चर। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमने सतलुज रिवर सिस्टम्स को भारत में गंगा नहीं है, कल बताऊंगी। ठीक है, दिमाग से स्किप हो रहा है। यहाँ देखो, Who is the power to dissolve the state legislative assembly? State legislative assembly को कौन डिसॉल्व करता है? पावर स्टेट का हेड कौन होता है? गवर्नर। और इंडियन पार्लियामेंट को, लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Who was the prime minister of Britain at the time of India independence? Clement Attlee। ये मैं रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जो जितने भी शिफ्ट में आया ना, ये वो क्वेश्चन है। इन विच कैटेगरी बस पद्मश्री मुकुंद नायक इज एसोसिएटेड विद कथक, फोक म्यूजिक अवार्ड, संगीत नाटक अकेडमिक अवार्ड। देखो भाई, जब भी आता ना यहाँ पे मैं बहुत बार यहाँ से पहले हम याद भी करते थे, क्योंकि क्लास चाहे तो याद होता है। ठीक है, हम जितने भी 2010 में 2001 से लेके ना 2021 में, मैंने 23 में लास्ट बैच पढ़ाया एसआई का लास्ट बैच जो था 23 का। हम एसआई के बैच में हम फर्स्ट से लेके यहाँ टिल जितने भी है ना, सारे अवार्ड्स करते हैं, सारे याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन रहता ही ऐसा है, और ये आपका करंट में भी रहता है, पीछे वाला भी रहता है, और उसका फर्स्ट भी पूछे, सेकेंड भी पूछे, कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इन विच कैटेगरी में पद्मश्री मुकुंद नायक अवार्ड, द संगीत नाटक अकेडमिक अवार्ड, फोक म्यूजिक। विच वेदा इज प्राइमरली ए कलेक्शन, मैजिक स्पेल एंड डिजीज, मेडिसिन के साथ कौन सा वेदा डील करता है? अथर्ववेदा। कौन सा? अथर्ववेदा। कौन सा? अथर्ववेदा। शोभना नारायण, ये कथक से एसोसिएटेड। शोभना नारायण, ए पद्मश्री अवार्डी, इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस? कथक। कौन सा है? कथक। विच 5 year plan was terminated a year before its scheduled completion? फिफ्थ 5 year प्लान भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतनी मार्क पहले आते थे। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखे हैं? अरुंधति राय फर्स्ट फीमेल टू गेट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट द बुकर प्राइज। वीएस नायपाल ने भी बुकर प्राइज जीता है। सलमान राशिद ने भी जीता मिडनाइट सन के लिए। मिडनाइट सन, ये मिडनाइट सन नहीं, मिडनाइट चिल्ड्रन। कौन सा है? मिडनाइट चिल्ड्रन।
ये किसने लिखी है? सलमान राशिद ने। ठीक है, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? अरावली के पहाड़। ठीक है, यंग कौन सी है? हिमालयास। यंग कौन सी है? हिमालयास। आगरा फोर्ट जो है, इट वाज कमीशन बाय मुगल एम्परर अकबर 1565। ठीक है, इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद डिवर? ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो कितने शानदार क्वेश्चन है। हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं, डेट्स नहीं करते। ठीक है, डेट्स 19 के बाद थोड़ी कम हो गई थी। अब इस एग्जाम में सबसे ज्यादा हमने क्या देखा? डेट्स देखी। ठीक है, हम ये तो पढ़ लेते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में डिलीवर किया फर्स्ट स्पिरिचुअल लेक्चर विद द वर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। वहां से स्वामी विवेकानंद की एक सिस्टर बन जाती है, फॉलोअर्स बन देती है निवेदिता। स्वामी विवेकानंद जो है ये मैगजीन पब्लिश करते हैं उद्बोधनी। स्वामी विवेकानंद जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद डिसिपल्स है रामकृष्ण परमहंस। अब यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन बहुत कम किया है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने पहली क्या थी? पहली जो स्पीच दी पार्लियामेंट ऑफ शिकागो, वो 1893। ठीक है, ये याद डेट्स करनी पड़ेंगी। वेस्टर्न घाट जो है वो ज्यादा कंटिन्यूस हायर है, पैरेलल चलते हैं। देन ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूस है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आया, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इन्होंने इस क्वेश्चन को उठाया और सीधे डाल दिया। Which article of Indian Constitution deal with the President rule? Article 356 deal with the President rule. Article 356. Who was the President of India during the first nuclear president? हाँ, ये क्या लगा? First president, who was the president during the first? इंदिरा गांधी। ये खा लिया। प्रचंड मैंने आपको बता दिया। प्रचंड she take fly in an attack helicopter, द्रौपदी मुर्मू। In which magazine was the वंदे मातरम? वंदे मातरम को दोनों क्वेश्चन लिख लो। वंदे मातरम जिसमें ये पब्लिश हुई थी, ये जर्नल बंगादर्शन। और राष्ट्रीय एंथम जनगणमन किसमें पब्लिश हुआ था? मैगजीन तत्वबोधनी। तत्वबोधनी, बार बार रिपीट करिए, तत्वबोधनी में जनगणमन और नेशनल एंथम बंगादर्शन। फिनलैंड प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टुप ये क्या थे? चीफ गेस्ट थे ड्यूरिंग रायसेना हिल डायलॉग। चीफ गेस्ट इन 20 रिपब्लिक डे ये यूरोपियन यूनियन के चेयरमैन है यूर्सुला वॉन डर लियान। कौन है? यूर्सुला वॉन डर लियान। ठीक है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम आसाम मयंक चक्रवर्ती। विच विंड इज कॉल्ड स्नो ईटर? चिनोक। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ लोकल विंड ऑफ वेस्ट बंगाल? काल बैसाखी। Onam is famous festival of which state? Kerala. Kinsaya, Kerala. Which state is known as Spice Garden of India? Kerala. ये भी क्वेश्चन 1935 में आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया था। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बॉम्बे में है। लोवेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस? सिक्किम। ठीक है, ये मैं आपको 3 बजे दोबारा क्लास लूंगी, उसमें कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।